इन डॉक्टरों को बाउंसर की कौन सी जरूरत है? सरकारी ही नहीं, ऐसे तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो बाउंसर और संचालन करने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पाल रखा है। डॉक्टर नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं से आपराधिक प्रवृत्ति हो गए हैं। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। हमारे समाज में भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर को देखा जाता है। एम्स आया तब से एक नया ट्रेड आ गया, यहाँ पे मरीज बिकने लगे प्रमोट करने के लिए। बस प्रमोशन, आज के डेट में प्रमोशन नहीं हो गया कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, लोग मेरे यहाँ लाइन लगा रहे हैं और तमाम बड़े बड़े हमारे वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, 10 दिन पहले लाइन लगाना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, तभी अपॉइंटमेंट मिलेगा, तभी जांच होगी, तभी कुछ आगे। प्रश्न ये है कि जहाँ ऐसे मुद्दे आ रहे हैं उसके साथ साथ डॉक्टरों की जो पूरी लॉबी है, इसमें पूरा डॉक्टर पिस रहा है। उसमें ईमानदार डॉक्टर को आदमी कैसे फिल्टर करेगा, वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा, अपनी छवि को कैसे बचा पाएगा। टॉप खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, एक बड़ा मुद्दा जोरों से निकल के आया है गोरखपुर में। डॉक्टर अनुज सरकारी पंकज कुमार को वो और उनके स्टाफ पीट दिए हैं, जहां पूरा गोरखपुर एक तरफ है उसका विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है डॉक्टर साहब के खिलाफ। आप क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत निंदनीय खबर है और यह सवालिया खबर भी है। देखिए, सवाल तो इससे पहले भी उठते रहे। आप एक बात बताइए, इन डॉक्टरों को बाउंसर की कौन सी जरूरत है? इन डॉक्टरों को मैनेजमेंट करता वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग की कौन है? ये डॉक्टर कौन से ऐसे कृत्य करते हैं, यह एक जांच का विषय है कि ये तो अनुज सरकारी ही नहीं, ऐसे तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो बाउंसर और संचालन करने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पाल रखा है। ये तो और सुन लीजिए मेरी बात। आप अक्सर एक घटना देखे होंगे कि अस्पताल के संचालन के चक्कर में और अस्पताल के एक दूसरे के मरीज के चक्कर में मारपीट ही नहीं, गोलियां भी चली हैं, लेकिन फिर भी गोरखपुर का प्रशासन कभी इस मामले पे गंभीरता से नहीं लिया। पहला सवाल। दूसरा, आपने जो कहा कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्यों मुखदर्शक बना है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से प्रशासन दबाव में है। और गोरखपुर में जब भी इस तरीके का घटना हुआ है, पहले तो मैं आग्रह करूंगा, ये जो डॉक्टरों का जो संगठन है एमआई, इसके प्रति लोगों के IMM इसके प्रति आम जन को बड़ा विश्वास है कि इसमें जो भी डॉक्टर है वो एक अच्छे डॉक्टर है और एक बिलीव है और वो अपने विश्वास को ना तोड़े। और अनुज सरकारी जैसे लोग, अगर देखिए कोई संगठन बनता है तो निश्चित रूप से उसके आवाज को और उनके लोगों के आवाज को बुलंद करने के लिए बनता है। निश्चित रूप से अगर किसी डॉक्टर के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इनको आवाज को बुलंद करना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर गलत कर रहा है तो अगर संगठन इस तरीके से खड़ा होगा तो निश्चित रूप से इनके ऊपर भी सवालिया निशान लगेगी। आप हमको ये बताइए, अनुज सरकारी का आज के डेट में स्पष्ट दिख रहा है कि अनुज सरकारी की छवि क्या है। इस तरीके से पंकज के साथ मार करना, उसके पत्नी बच्चों के सामने मार करना और इस तरीके का कृत्य जो सामने दिख रहा है, उससे ये तय होता है कि यह लोग डॉक्टर नहीं, यह लोग कहीं ना कहीं से आपराधिक प्रवृत्ति हो गए हैं। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। हमारे समाज में भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर को देखा जाता है। हम लोग डॉक्टर को साहब के रूप में, डॉक्टर साहब के रूप में संबोधन करते हैं और निश्चित रूप से एक भगवान के रूप में देखते हैं। जब हमारा कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा जब हमारे साथ बीमारी होती है तो पूरा हम उनके ऊपर आश्रित रहते हैं और वह आश्रित का और वह विश्वास का अगर कहीं से वह धोखा और छलने का काम कर रहे हैं और दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका गृह जनपद है और गोरखपुर में एक बहुत बड़ा खेला, सबसे बड़ी चीज ये है कि डॉक्टरों का नाम खराब हो रहा है और डॉक्टर के संगठन के सभी लोगों से मेरा आपके मीडिया के आग्रह से आग्रह भी है कि देखिए, आप फीस लेते हैं, एक नया ट्रेड गोरखपुर में आ गया। जब से गोरखपुर में एम्स आया तब से एक नया ट्रेड आ गया, यहाँ पे मरीज बिकने लगे। अखबारों ने कई बार इसको स्पष्ट रूप से छापा, लेकिन प्रशासन इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाई।
यहाँ के सीएमओ साहब हैं, सिर्फ कागजों में फॉर्मेलिटी करते हैं, रोज हॉस्पिटल सीज होते हैं, रोज दूसरे बाद वह खुल जाते हैं। ये सब जो तमाम खेला है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हो रहा है। जब से गोरखपुर में एम्स आया तो गोरखपुर आज के डेट में सेंटर बन गया, गोरखपुर एक विकसित शहर के रूप में जाने लगा। पहले यह जो लोग मरीज थे, यह लोग भागते थे लखनऊ, आज एम्स के नाम पे बिहार के मरीज, नेपाल के मरीज, ये तो पंकज कुमार का एक घटना है। पंकज कुमार को धन्यवाद देते हैं कि उसने हिम्मत जुटाया और इनके खिलाफ आवाज बुलंद किया, और आज उस आवाज के साथ हर जनता की पीड़ा जुड़ गई। ये जनता नहीं उनके साथ है, ये आम जनता का सबका पीड़ा था जो पंकज की अगुवाई में दिखा, और आज सभी लोगों के पीड़ा नजर आ रहे हैं। जैसे आप देखिए, आज हर लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ हॉस्पिटल में ये घटना घटी, हमारे साथ इस हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटी। निश्चित रूप से यह डॉक्टरों को यह समझने की जरूरत है, और मेरा सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़ के भी मेरा निवेदन है कि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, और आप भगवान के तरह समाज में माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर साहब के शब्दों को कलंकित आप लोग मत करिए, और आप डॉक्टरी को व्यापार मत बनाइए। क्योंकि जब डॉक्टरी की बात आती है तो आप पहला काम ये नहीं कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल क्लिनिक खोल दिया और व्यापार कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि मैं लोगों को सेवा दे रहा हूँ। तो सेवा दे रहे हैं तो सेवा को सेवा की तरह से दिया जाए। आज गोरखपुर में एक ट्रेड हो गया, कोई भी हॉस्पिटल हो, जांच के नाम पे हर मरीजों का दोहन हो रहा है, 60-40 की पूरा खेला चल रहा है। अल्ट्रासाउंड हम कहाँ लिखेंगे, पेशाब जांच कहाँ लिखेंगे, तमाम जांच कहाँ लिखेंगे, जांच मरीजों को दर्जनों लिख करके ये 60-40 के खेला के चक्कर में लोगों का दोहन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से ये एक सवाल है, और सारे डॉक्टरों को इस बात पे सोचना चाहिए, और खास करके ये डॉक्टरों के जो संगठन है उनको इस पे विचार करना चाहिए कि ये डॉक्टर साहब के नामों के छवि को खराब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से बड़ा हमें गर्व होता था जब किसी संगठन, डॉक्टर संगठन एवं का नाम आता था, तो ये होता था कि यह डॉक्टर संगठन जो है, इसमें जो भी डॉक्टर है एक अच्छे डॉक्टर हैं, और वो ब्रांडिंग है, और ये निश्चित रूप से सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के जब कार्य होने लगेंगे तो ये भी दिखने लगे कहीं कहीं से व्यापार कर रहे हैं। तो ये सवाल है उन लोगों से, और उन लोगों से है कि अगर गलतियां हुई तो इस पे सुधार होनी चाहिए। क्या कहीं न कहीं प्रशासन को ये भी भय है क्या कि अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं डॉक्टर साहब के खिलाफ तो आईएमए के जितने ग्रुप के लोग हैं सभी लोग धरने पे आ जाएंगे और हड़ताल कर देंगे, बंदी कर देंगे, इससे दिक्कत और बढ़ सकती है, क्या ऐसा भय है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं से प्रशासन इनके संगठन की वजह से ही दबाव में है, और प्रशासन मुझे जहां तक लगता है, देखिए पुलिस विभाग में एक बड़ी विडंबना, मैं तो थोड़ा बहुत करीब रहा हूं, उनके दर्द को भी समझता हूं। पुलिस विभाग हरदम दूसरे के लिए तत्पर तो रहती है, लेकिन जब अपना मामला उनका फंसता है तो उनके लिए खुद विभाग पहले खड़ा नहीं होती है। आज वो पंकज कुमार वो तो उसी के विभाग के हैं, नहीं वही विभाग के, ये पंकज जी का ही नहीं मामला है। ये पंकज के सिवा और भी पुलिस कर्मियों को जब आप देखिएगा कोई भी ऐसे मामले फंसते हैं तो विभाग उनके साथ नहीं खड़ा होता। तो हर पुलिस वालों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि ईश्वर न करे अगर आज पंकज के साथ घटा, कल आपके साथ घटेगा तो ये स्थिति होगी। और विभाग को निश्चित रूप से आज पूरा गोरखपुर खड़ा है पंकज के साथ, आज सारे संगठन, सारे दल, सारे लोग खड़े, और पंकज के साथ नहीं खड़ा है, सच्चाई के साथ लोग खड़े हैं। सारे लोग उस पीड़ा, उस दर्द से गुजर रहे हैं, और अभी तो ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। कहीं आप बिहार और नेपाल के लोगों का दर्द आप सुन लेंगे। आते हैं जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, बिना खेत बेचे, बिना घर बेचे, पैसा चुकता किए बिना मरीज नहीं जाते। आप हमको ही बताइए, अखबारों के पृष्ठों में आप खुलेआम छपा हुआ देखेंगे कि मरीज जब वहां से चलता है तो एम्बुलेंस पे रेट लगता है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 55,000, 60,000। इतने में जब मरीज बिकते हैं तो आप समझ लीजिए अगर 55,000 में वो डॉक्टर मरीज खरीदता है तो उनसे 5 लाख रुपया वसूलता है। और सुनने के तरीके क्या है, अल्ट्रासाउंड है, तमाम जिन चीजों को ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए वो भी है। और एक चीज आप और देखे होंगे, गोरखपुर में एक नया ट्रेड ये भी आ गया, डॉक्टर उन्हीं दवाओं को ज्यादा लिखते हैं जिनमें एमआर सबसे ज्यादा कमीशन देते हैं, और जो उनके वहां उपलब्ध होता है।
उन्हीं के यहाँ मिलेगा ही। हाँ। वह एमआर से सिस्टम होती है, उनका भी उसमें एक अपना रेशियो होता है, एक अपना कमी। कह तो रहे हैं डॉक्टर साहब, लोगों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप समाज में बहुत सम्मानित रूप से देखे जाते हैं और उस सम्मान को आप लोग खराब मत करिए। डॉक्टर साहब इसलिए आप माने जाते हैं क्योंकि आपने, मैं शुरू में ही कहा कि आपका हॉस्पिटल व्यापार नहीं है, आप आम पब्लिक को सेवा देते हैं। जब कोई अच्छा डॉक्टर समाज में आता है तो समाज और गांव के लोगों को गर्व होता है कि हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे व्यक्ति का जो है किसी एक विशेष रूप से डॉक्टर बना है और किसी चीज का एक स्पेशलिस्ट बना है जिससे लोगों की जान बची। और कहीं ना कहीं जो हर मरीज आपको धन्यवाद देता है, तो उसको व्यापार ना बनाया जाए। वह निश्चित रूप से आप लोग सेवा कर रहे हैं तो सेवा करें। और ये जो कमीशन का खेला है, इस खेला को बंद होनी चाहिए। तो इस पे प्रशासन को एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि कुल खेला आज अगर पंकज के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ तो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अल्ट्रासाउंड पे सवाल उठाया, क्योंकि वह 60-40 का जो खेला है अनुसरकारी का जैसे अगर आप चोर को चोर कह देंगे तो निश्चित रूप से उसको बुरा लगेगा। तो अनुसरकारी को अगले ने कह दिया भाई अल्ट्रासाउंड आप कराए, मैं कराया 700-800 में है, आपके वहां 1100 में, ये अपराध है। तो वही तो यही तो पंकज ने बोला ही ना, अगर यह कमीशन का खेला बंद नहीं हुआ तो ऐसे रोज एक पंकज पैदा होंगे और ऐसे ही डॉक्टरों का जो एक दूसरे का जो आम पब्लिक में सम्मान है डॉक्टरों का, निश्चित रूप से टूटेगा। मैं पहली बार ऐसा देखा कि गोरखपुर में डॉक्टरों के खिलाफ लोग मुखर होकर के आए, जबकि बहुत से घटने ऐसे हुए कभी नहीं आए। सिर्फ इसलिए आए कि कहीं ना कहीं से गोरखपुर में आज की डेट में अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, तमाम ऐसे नाम पे, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, पहले जो प्रतिष्ठित डॉक्टर थे बड़ा गर्व होता था उनके यहाँ जाने पे। हम लोग तो छात्र जीवन में राजनीति किए, अब तो किसी डॉक्टर को हम लोग बोल भी नहीं सकते। पहले हम लोग पैड पे लिख देते थे, पटरी व्यवसाय संघ के अपने पैडों पे मैंने कई बार लिख दिया कि यह पटरी वाला है, ठेला वाला है, दुकान लगाता है और इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे अवगत हुआ है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और आप इस को जो अगर देखेंगे तो उसे आशा और विश्वास है कि यह होगा। और ये चाहता है अगला व्यक्ति आपसे दिखाना, खाली इतना लिख के भेजते थे, फ्री में बिना फीस लिए उसका उपचार करते थे। और मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा अभी, जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों का नाम भी मैं बता सकता हूं। और वह लोग जो एमआर से फ्री में दवा मिलता था वो भी उस पटरी व्यवसायियों को देने का काम करते थे। लेकिन आज हमारी हिम्मत नहीं है कि गोरखपुर में किसी डॉक्टर को हम पैड पे लिख दें, अगर गलती से लिख दिए तो पैड फाड़ के फेंक देगा और कहेगा कि पागल है क्या, और फ्री में मैं खोला हूं क्या हॉस्पिटल। ये व्यवसायीकरण हो गया, पहले सेवा था, आज हॉस्पिटलों को लोग व्यवसायीकरण किए। यह कहीं ना कहीं से निंदनीय है। और प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा आग्रह है कि इस पे एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि ये तो कमीशन की बात हो गई, दूसरी बात दर्जन ऐसे डॉक्टर हैं गोरखपुर में जिनके वहां नंबर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनसे अपॉइंटमेंट लेना है तो कहीं से भी वो मरीज आए, उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी रात वो मरीज खड़े रहते हैं और अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं। इस पे क्या कहेंगे? कि ये भी एक विषय है भाई, अगर आपको ईश्वर ने वह चीज दिया है तो आप उसका दुरुपयोग ना करें। आप एक टाइमिंग तय कर दें कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं 4 ही घंटा बैठूंगा, जिससे आदमी कम से कम, एक मरीज है और दूसरा आपके यहाँ नंबर दिखाने में मरीज बने, इससे अच्छा है कि कम से कम उसको रिलीफ मिले। और आपसे आग्रह है कि आप ऐसे सभी डॉक्टरों से एक टाइमिंग से, ठीक है आप नहीं देख पा रहे हैं 24 घंटा मत देखिए, आप 6 घंटा देखना है, 8 घंटा देखना है, 10 घंटा देखना है, आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए, एक टाइमिंग होनी चाहिए। और ये खेला जानते हैं क्यों होता है, लोग पास लिस्ट टाइम क्यों नहीं है? देखिए एक नया ट्रेड गोरखपुर में और आया है, जितना आप इमरजेंसी में देखेंगे, इमरजेंसी में जितना देखेंगे, एक तो डबल फीस मिलेगी, एक तो उतने बड़े डॉक्टर कहलाए, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बस प्रमोशन, आज प्रमोशन के लिए डेट में प्रमोशन ही हो गया कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, लोग मेरे यहाँ लाइन लगा रहे हैं। और तमाम बड़े बड़े से हमारे वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, 10 दिन पहले लाइन लगाना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, तभी अपॉइंटमेंट मिलेगा, तभी जांच होगी, तभी कुछ आगे प्रक्रिया। और मेरा खास करके जो डॉक्टरों का संगठन है उनसे आग्रह है कि संगठन जब भी बनता है एक अच्छे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, और आप हक के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन उस संगठन का उस दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज आप प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं
कि अगर पंकज कुमार के साथ अनुज सरकारी ने अगर गलत किया या सही किया, यह नियमानुसार जांच होनी चाहिए। अगर अनुज सरकारी ने अगर गलत किया, गलत तो सामने वर्तमान में हिसाब तो क्या देखना है, मैं गोरखपुर लाइव सहित तमाम मीडिया चैनलों पर मैं देख लिया और सब जगह देखा, उनका वायरल हो रहा है वीडियो। तो हमारे कहने का मतलब उसमें जो सुसंगत धारा होता है और कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून छोटे के लिए भी वही है, बड़े के लिए भी वही है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, गोरखपुर में अतिक्रमण अभियान चलता है तो छोटे लोगों को तोड़ देती है नगर निगम, बड़े लोगों को श्रेय देती है। आज फिर सवाल आ गया प्रशासन पे, पंकज कुमार को जेल भेजने के लिए तो एकदम एड़ी चोटी लगा दिया जाता है और अनुज सरकारी पे मुकदमा करने के लिए विचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये सवालिया निशान आ रहा है कि गोरखपुर में क्या दो कानून है, गरीबों के लिए अमीरों के लिए अलग। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह कि आप पहले तो विशेष रूप से, मैं पहले भी कहा हूं और आज भी कहा कि यह गोरखपुर गिरि जनपद आपका एक परिवार की तरह है और निश्चित रूप से यहाँ अधिकारियों का रवैया और लोगों का रवैया आपके छवि को निरंतर दागोदार कर रही है। क्योंकि मुझे एक बात से कोई कहने में विरोध नहीं है और मुझसे आपसे आशा और एकदम विश्वास है कि आपने कभी गरीब और अमीर का नहीं फर्क समझा, हरदम आप जो है न्यायोचित बात की है। और इस तरीके के घटना पे इतना देर तक कार्रवाई ना होना, कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ के अधिकारियों पे नहीं आप पे खड़ा होगा। इसलिए आप इसको प्रमुखता से लास्ट सवाल ये और कार्रवाई करिए, जो न्यायोचित कार्रवाई वो कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, यह पंकज कुमार के घटना से आपको एक सीख लेनी चाहिए। गोरखपुर में एक स्पेशल अधिकारियों की टीम बननी चाहिए कि ये जो डॉक्टर हैं ये कौन से ऐसे कृत करते हैं कि इनको संचालन करने के लिए गार्ड रखना पड़ता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रखना पड़ता है। और जो यह लगातार अखबारों में छप रहा है कि जो मरीज बिक रहे हैं, इन लोगों के जो रैकेट है उन लोगों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से ये आपका गृह जनपद है और आप वो दागदार कर रहे हैं। और गोरखपुर में जो डॉक्टरों का कमीशन का खेला है, अल्ट्रासाउंड के नाम पे, ब्लड टेस्ट के नाम पे, तमाम जांच के नाम पे, इस पे एक टीम बना करके, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सीएमओ साहब को इस पे एकदम स्पेशल एक टीम बनानी चाहिए और इस तरीके के जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत एनएसए के नीचे कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा सेवा में चोरी करना या उनमें भ्रष्टाचार करना, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के साथ, एक जीवन के साथ आप खेलते हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है। लास्ट सवाल ये है कि जहां ऐसे मुद्दे आ रहे हैं उसके साथ साथ डॉक्टरों की जो पूरी लॉबी है, इसमें पूरा डॉक्टर पिस रहा है, उसमें ईमानदार डॉक्टर को आदमी कैसे फिल्टर करेगा, वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा, अपनी छवि को कैसे बचा पाएगा। हम लोग भी समाज में है, चूंकि स्थिति तो बड़ी भयानक हो गई है ना। मैं मीडिया के सामने कहने में कोई विरोध नहीं रखता। आज अगर वोट करा दिया जाए तो अनुज सरकारी के साथ कहीं ना कहीं से 70% डॉक्टर नहीं साथ में, लेकिन पिस रहे हैं ना, उनका नाम आ रहा है ना कि डॉक्टर, पूरी डॉक्टर लॉबी। मैं कह रहा हूँ जो इनके संगठन खड़ी हो गई वो कहीं ना कहीं से, इसीलिए मैंने कहा संगठन को कभी भी किसी भी डॉक्टर के साथ तभी खड़ा होना चाहिए जब उसके पूरे हकीकत को आप जान लें। और अगर आप खड़े ही हो गए, आज हकीकत आप जान गए, तो प्रशासन से खुद बात करके आपको न्यायोचित कर, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर को भगवान के रूप में समाज देखता है और उस नाम को आप कलंकित मत करिए। आपके ऊपर कभी सवाल नहीं उठता था, लेकिन ये चंद डॉक्टर जो आए, जो व्यापारिक रूप से कार्य करने लगे, आज डॉक्टरों को लोग ही गाली देते हैं। वरना मैंने देखा है डॉक्टर को हर व्यक्ति धन्यवाद और आशीर्वाद ही देते मिलता था। और आज जो ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं से डॉक्टर सब कलंकित हो रहे हैं। तो सभी डॉक्टरों से मेरा आग्रह है कि आप अपने पद को, अपने गरिमा को कलंकित मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और उनका गृह जनपद है और इस पे जो न्यायोचित कार्रवाई हो उस पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और पंकज को न्याय मिलनी चाहिए। अगर अनुज सरकारी ने इस तरीके से कार्य किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।